आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो इस कहानी का नाम है लालची समोसे वाला। और आप लोग कहानी को सुनिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ। तड़कापुर गांव में भोला अपनी बूढ़ी माँ के साथ में रहता था और वह बहुत गरीब था। वो दोनों अपने गरीबी हालत में अपना जीवन यापन करते थे। और वो भोला जंगल में जाता था और लकड़ियाँ काट कर लाता। लकड़ियों को बेच करके जो भी पैसा मिलता था उसी से माँ बेटे दोनों अपना पेट पालते थे और 2 वक्त की रोटी खाते थे। वो बहुत ही गरीब था। एक दिन भोला जंगल को लकड़ियाँ काटने गया था और लकड़ियाँ लेकर घर को वापस आया तो देखा उसकी माँ चूल्हे पर आंगन में खाना बना रही थी। और भोला कहने लगा, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। और मुझे बहुत ही चिंता हो रही है क्योंकि उस जंगल में तो लकड़ियाँ अब रह नहीं गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। और मैं कहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा जो कि खाना बनाया जाएगा। उसकी माँ कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तू खाना खा ले और जो होगा देखा जाएगा। भोला को खाना दिया और भोला खाया। रोज के तरह भोला फिर सुबह जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के एक सेठ, उनका नाम तिजोरी लाल था, वो बहुत मालदार और धनी व्यक्ति थे। वो धन की पोटली अपने साथ ही में रखते थे। तो भोला को मिले और भोला से हाल चाल पूछा तो भोला ने कहा, मैं जंगल को लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ सेठ जी, और अगर आपको लकड़ियों की आवश्यकता हो तो ज़रूर बताना। सेठ कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम जा ही रहे हो तो मेरे भाई के लिए लकड़ियाँ लेते आना। भोला कहने लगा, ठीक है सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी तुम्हारे घर लकड़ियाँ लेके आऊँगा। और भोला जंगल में लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियों को लेके सेठ के वहाँ पहुँच जाता है। सेठ ने जब देखा तो कहने लगे, ठीक है लकड़ियाँ रख दीजिए। तो और कहने लगे, आप जाइए। तो भोला कहने लगा, सेठ आप तो जानते ही हैं मैं बहुत गरीब हूँ और 2 वक्त की रोटी पता नहीं कैसे मिलती है, तो आप मुझे इन लकड़ियों के कुछ पैसे दे दो। तो सेठ कहने लगे, पैसे तो दे दूंगा लेकिन इस लकड़ियों के पैसे नहीं दूंगा, पैसे मैं दूंगा तो ब्याज सहित ले लूँगा। भोला कहने लगा, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें ब्याज के साथ पैसे वापस कर दूंगा। तो सेठ ने भोला को कुछ पैसे दे दिए और भोला घर आया, अपनी माँ से सब कुछ बताया। और उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिता जब से नहीं रहे तो बड़ी दिक्कत हो गई है और तुम्हारे पिताजी समोसे समोसे बनाकर बेचते थे, उसी से बहुत अच्छी कमाई होती थी और पूरा खर्चा उसी से चलता था। बेटा ना हो तो तुम समोसे ही बनाकर बेचा करो, जो सेठ पैसे दिए हैं उसी से सारा सामान ले आइए और समोसे बनाकर बेच लिया करो। भोला ने ये जब बात सुनी तो वह कहने लगा, सच में माँ क्या पिताजी समोसे बेचते थे? उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, वो समोसे ही बेचते थे। भोला तुरंत समझ गया और उसी पैसों को लेके दुकान पे गया और समोसों का सारा सामान खरीद कर ले आया। भोला और उसकी माँ ने समोसे बनाए और भोला समोसों को लेकर बाजार गया और भोला बाजार में समोसे बेचने लगा। तभी वहाँ 2 आदमी आए और भोला के समोसे खाए तो उसमें कोई भी स्वाद नहीं था। तो उन उन लोगों ने कहा कि भोला तुम्हारे समोसे स्वादिष्ट नहीं हैं, और भोला के कुछ भी समोसे नहीं बिके। भोला समोसे लाकर घर में वापस रख दिया और कहने लगा, मैं क्या करूं स्वाद के लिए, अब तो पैसे भी नहीं बचे जो और हम भी मसाला लेके इसमें मिला दें तो स्वाद आ जाए। भोला बहुत दुखी हुआ और इसी बीच
दूसरे दिन फिर से भोला अपने समोसे लेकर बाजार गया और कालू समोसे वाला जो था उसके समोसे बहुत बिकते थे और भोला के समोसे नहीं बिकते थे। कालू ने देखा तो भोला समोसे बेचने लगा। कालू हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारे तो समोसे बिकेंगे नहीं क्योंकि मैं बहुत अच्छे समोसे बनाता हूँ और मेरे समोसे बिकेंगे। लेकिन भोला के समोसे कोई नहीं खा रहा था। कालू के दुकान पर बड़ी भीड़ लगी थी। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी आया और कालू के पास गया और कहने लगा, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। तो कालू ने कहा, जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं खाने को है, वैसे भी दुकान पे इतनी भीड़ लगी है। और वह बूढ़ा आदमी उधर से भोला के पास गया और कहने लगा, बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भोला ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुमको अभी समोसे खिलाता हूँ। और भोला ने बाबा को समोसे दिए। बाबा ने समोसे खाए और बहुत आशीर्वाद दिया और भोला से कहने लगे, बेटा तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। लेकिन भोला ये सब झूठ मान रहा था क्योंकि खाने वाले लोग तो कह रहे थे भोला के समोसे स्वादिष्ट नहीं हैं। तो कहने लगा, बाबा मेरे समोसे तो कोई नहीं खाता है, तुम ही खाकर अपनी भूख मिटा लो, लेकिन मेरे समोसे स्वादिष्ट नहीं हैं। बाबा जी कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे समोसे खाकर भूख मिटाया हूँ और मैं अभी एक जड़ी बूटी देता हूँ और उसको इसी समोसे में मिला दिया करना और तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। सब लोग तुम्हारे समोसों को पसंद करेंगे। और बाबा जड़ी बूटी देकर वहाँ से गायब हो गए और भोला उसी समोसे में बाबा की दी हुई जड़ी बूटी मिला दी। पूरे बाजार में समोसों की खुशबू फैल गई और लोग भोला के पास समोसे लेने आने लगे और धीरे धीरे कर भोला के पास बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई और भोला की अच्छी खासी बिक्री हुई और भोला के पास पैसे हो गए। इसी बीच सेठ अपने पैसे लेने घर को आ गए थे और कहने लगे, मुझे अभी लाके पैसे दो। भोला कहने लगा, मैं समोसे बनाकर बेच रहा हूँ, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन सेठ एक भी नहीं माने और भोला के घर से सारी सामान फेंकवा दी और घर अपने कब्जे में कर लिया। यह देखकर भोला की माँ बहुत दुखी हुई और फिर धीरे धीरे करके भोला के समोसे बिकने लगे और भोला के पास पैसे हो गए। भोला पैसे लेकर सेठ के पास गया और कहने लगा, सेठ जी अपने पैसे ले लो। यह देखकर सेठ कहने लगा, क्यों भोला, तुम्हारी इस समय बहुत बिक्री हो रही है। और यह देखकर कालू जो था वो धीरे धीरे जलने लगा और कालू की बिक्री बिल्कुल कम हो गई। भोला कि ये सब बिक्री देखकर कालू बहुत जलता था समोसे वाला। तो एक दिन जब भोला समोसा बना रहा था तो कालू छुपकर देखा और भोला बाबा की दी हुई जड़ी बूटी को उसी समोसे में मिला दिया था और भोला की जड़ी बूटी कालू समोसे वाला चुरा लाया और फिर बाजार में समोसे बनाया और कहने लगा, तो मैं सारे कस्टमर अपने पास बुला लूँगा। और जैसे ही कालू ने समोसों में बाबा की दी हुई जड़ी बूटी मिलाई वैसे ही समोसे सब काले काले राख की तरह हो गए और उसके समोसों से बदबू आने लगी। जो भी कस्टमर जाता उसके समोसे लेने के लिए वो दूर ही से भाग जाता था और कहता था कि तुमने ये क्या बना के रखा, कितनी बदबू कर रहे हैं समोसा। और बाबा ने कहा था, बेटा जो लोग ईमानदार होंगे उसी के यहाँ ये जड़ी बूटी काम करेगी। अगर कोई लालची व्यक्ति ये जड़ी बूटी ले जाएगा तो उसका बुरा हाल हो जाएगा, इसका उल्टा ही होगा। और कालू समोसे वाले का वही हाल हुआ था। उसने लालच में आकर भोला की जड़ी बूटी उठा ले गया था और समोसे में बदबू और राख की तरह सारे समोसे जलकर राख हो गए और भोला के अच्छे खासे समोसे लोग पसंद कर रहे थे और भोला बहुत बड़ा आदमी हो गया और कालू समोसे वाला लालच में आकर अपना सारा कारोबार नष्ट कर दिया और उसका सारा करियर बेकार हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए और जो भी मेहनत की कमाई होती है उसी से गुजारा करना चाहिए। तो आज की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।